इंडिया के नागरिक को मैं बोल रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ कि पहले खाने का राशन का दुकान नहीं खुला। सबसे पहले हमारे मोदी जी उनको क्या बोला, मेरा इकोनॉमी कम रहा है, दारू का पहले खोल दे। पिछली बार जब मोदी जी ने बोला था हम इतनी तारीख को अपने रूल अपना लेंगे, तो फिर उस तारीख को रूल अपनाए नहीं, तभी किसानों ने ये मुद्दा उठवाया है। हाँ? लेकिन वैसा अभी मास्टर के पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो सिर्फ जुमले कर रहे हैं। उनके सिर्फ अपने एक्चुअली मैं खाली वाइन शॉप को खोलना है और वाइन शॉप के खोलने के बाद वहीं से टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट करना है और वन के साथ वन फ्री दे देनी है। मैं खुद कश्मीर से हूँ, और मैं अच्छे भले भांति तरीके से जानता हूँ कि हम स्पेसिफिक एक सरकार को टारगेट करना तो जानते हैं प्रेजेंट में ये, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी खंगालो, वहाँ से भी निकालो क्या निकल रहा है, थोड़ा सा आगे की भी सोच लो, उसके बारे में भी सोचो। और दूसरा जो इनका डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर वार जा रहा है ना कि बीजेपी पंजाब में हमेशा सब पैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सब लोग। नहीं आप जब लोग अपना फिर वही बात आपने इतने प्यार से इनसे पूछा, जब आपका माइक यहाँ पे होता है तो हम चुप होते हैं, अपनी ड्यूटी साइलेंट सुन रहे होते हैं भाई साहब को, लेकिन जैसे हमारा टाइम आता कुछ बोलने का सोच लेंगे शायद। ये बताइए मेरे को कि बीजेपी वालों ने, जो बीजेपी के जो लोग हैं, अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा है कि जो किसान है जो पंजाब में है, हाँ जो पंजाब में जो किसान है उनको बरगलाया जा रहा है। एक्चुअली अगर इनको सच्चे में दिक्कत है तो इन्हें सेंट्रल से नहीं मांगनी चाहिए, स्टेट से मांगनी चाहिए। लेकिन ये अभी देखो इन्होंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे सिंपली कि कहा कि एक मास्टर और एक प्रिंसिपल में डिफरेंट होता है। अच्छी बात है, इन्होंने एग्जांपल बड़े डिसिप्लिन से दी और आई अप्रिशिएट हिम, क्योंकि इन्हें अगर कुछ सोचा तभी बोला। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पहले मास्टर उतना काबिल तो बन जाए कि मेरे पास प्रोजेक्ट क्या है, मैंने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है, फिर वो प्रिंसिपल के पास लेके जाता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और आप इसको ऑथेंटिक करते हो या नहीं। लेकिन वैसा अभी मास्टर के पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो सिर्फ जुमले कर रहे हैं, उनके सिर्फ अपने एक्चुअली मैं खाली वाइन शॉप को खोलना है और वाइन शॉप के खोलने के बाद वहीं से टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट करना है और वन के साथ वन फ्री दे देनी है, वाटर के साथ। थैंक यू आपकी बहुत वेलकम है। आपने बोला वाइन फ्री करना, एक के साथ एक फ्री दिया, मैंने आपके मोदी जी से सीखा। कोरोना काल चल रहा था, शायद ये इंडिया में नहीं होंगे, कोरोना काल चल रहा था कश्मीर, अरे कश्मीर में थे ना, मगर भारत में आता है, इंडिया में ना। और ये इंडिया के नागरिक को मैं बोल रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ कि पहले खाने का राशन का दुकान नहीं खुला। सबसे पहले हमारे मोदी जी उनको क्या बोला, मेरा इकोनॉमी कम रहा है, दारू का पहले खोल दे। देख लो, जो 29-28 में सरकार थी उनकी, उसमें वो दारू का सबसे पहला अभियान रखा, दारू पहले खोला, खाने का नहीं खोला है पब्लिक को। तो जो एक दिल्ली क्षेत्र में ही एक क्षेत्रीय बल का मुख्यमंत्री हो, उसने उसका जेडबी भी तो कम की हो गया था, बस का ड्राइवर को पैसा देना था, हर चीज को पैसा देना था। उसने बोला क्या हमारा जेडबी कैसे पूरा होगा, और ये जिस चांदनी चौक में खड़े थे ना, उस टाइम ये चांदनी चौक बन रहा था। सर पंजाब से आते हैं आप भी, आप ये बताइए कि कुछ ना कुछ आरोप बीजेपी भी लगाती है कि जो पंजाब में भगवंत मान की सरकार है उसमें नशा बढ़ता जा रहा है, क्या सच्चा ये? लेकिन ये सब मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ सब मिले हुए हैं। सबसे पहले मोदी जी, मैं पिछली बात की बात कर रहा था अभी, पिछली बार जब मोदी जी ने बोला था हम इतनी तारीख को अपने रूल अपना लेंगे, तो फिर उस तारीख को रूल अपनाए नहीं, तभी किसानों ने ये मुद्दा उठवाया है। हाँ, उसको रूल अपनाना चाहिए था। पहले उसने किसानों के साथ पंगा लिया, बाद में उसने आर्मी के साथ पंगा लिया, आर्मी की नौकरी 4 साल कर दिया। आप मानो आपकी 20 साल उम्र है, आप 18 साल में भर्ती हो गए, आप 23-24 साल तक नौकरी करोगे आर्मी की। हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे? घास चराएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आर्मी के साथ, उसके बाद ड्राइवरों के साथ पंगा लिया। ये बताइए, पंजाब से आते हैं, पंजाबों के किसानों की क्या क्या मांगे हैं जो जायज आपको लगती है? वो तो जो सब बोल रहे, सारी मांग रहे हैं वो जायज है सारी। हाँ सब जायज। जैसे उन्होंने ये कहा है कि जो जिन्होंने अरेस्ट करा है पुलिस वालों ने, चाहे वो हो जो नीलम आजाद हो जिसने पार्लियामेंट में हमला करा, उन सबको उन्होंने सबका मतलब सबको आजाद करने की बात की है। तो क्या आपको लगता है कि सही है? सही
सही है। देश की जो पार्लियामेंट में हमला कर रहे हैं उसे भी आजाद करो। हाँ सही है, जो किसान बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। और जो पराली पहली बात सुनो मेरी, जब आज से पहले जो एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, 400-500 से ऊपर सिलेंडर नहीं मिलता था। इसने क्या किया, गरीब लोगों को अपने प्यार में उकसाया, 400 रुपए का सिलेंडर पहले उसने फ्री बांटना शुरू कर दिया। जब बांट दिया पूरे इंडिया में, वही सिलेंडर आज 1000-1200 रुपए में मिल रहा है। एक गांव में मान लो 3000 सिलेंडर जा रहा है, उसका 600 रुपए बढ़ रहा है। 600 रुपए एक घर से लगा लो, 3000 घर से 600 रुपए कितना बढ़ रहा है? हाँ, पूरे इंडिया में कितना पैसा कमा रहा है? ये जो सिलेंडर का वीर की इसका जवाब देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने वही बताया, देखो अभी हमारे इधर हल्ला गुल्ला करने से ना सरकार बननी है ना पलटे में आनी है। हम अपना सिर्फ विजन रख रहे हैं। भाई साहब की जो विचारधारा वो ये रखेंगे, जो इनकी है वो ये रखेंगे, जो हमारी हम रखेंगे। सेम एज इट इज मैंने आपको बताया कि जो अग्निवीर की पॉलिसीज हैं उनको लेके जितना भी रोष है, खास करके युवा तबके में, और जो दूसरे जिनकी देश के प्रति एक धारणा होती थी, हमारी भी है, देश के लिए हमारे जवान जान निछावर कर देते हैं बॉर्डर पे, सब चीज़ें हमें पता है। हमारे बाप दादे ने भी नौकरियां की, लेकिन अभी आप ये चीज़ जान लो कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाला देश है ये। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हर घर से जवान जो जाए अपनी सेवा दे और अपने लिए कुछ कमाए, वहाँ से जो उसको बजट मिलता, जो कुछ भी, अगर जिनको बजट के लिए जाना होता था, जिनको सुनो हाँ, जिनको इनकम रिसोर्स के लिए फौज में जाना पड़ता था पहले, हम भी हमारी फैमिली से भी जाते थे, पेंशन होती थी, बहुत बड़े बड़े भत्ते होते थे, वो सब थोड़ी सी कटौती हुई है। लेकिन कारण क्या है कि हर घर से जवान जाए, मेन कारण वो है। जो जवान नशे करते हैं, बड़े बड़े ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको, क्योंकि अगर जहाँ पहले 700 जवानों से काम पूरा हो जाता था, आज अग्निवीर पॉलिसी आने से 700 जवानों की जगह सीधा 2100 भर्ती होते हैं, और वो डिवाइड हुआ। तो 700 ने खाना था वो सीधा 3 गुना में बंटा। मुझे क्या दुख है अगर मेरा पड़ोसी भी खा रहा है, तो दुख उनको है जो जाते नहीं थे, बातें करनी है, सीधा बोलना है कि यार देश की बात है, यार देश के लिए जवान जाते हैं, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, माहौल खराब करना है। मोदी ने तो किया, ये गलत नहीं है। अब इनका कहना, एक मिनट हेल्दी डिबेट होने दो। इनका कहना यह है कि जो 4 साल की जो अग्निवीर करी है वो इसलिए करी है ताकि जो ज्यादा जनसंख्या में लोग आर्मी में जा सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। वो तो बात चलो ठीक है, नहीं मतलब इन्होंने ये कहा, अब इसका जवाब दीजिए, आपके क्या ये सही है कि ज्यादा लोग जा सकें? ये तो बात सही चलो है। आप पे आगे आपको बताइए। इन्होंने कहा है कि जो ज्यादा लोग जा सकें आर्मी में, क्या इनकी बात साफ? मैं इनकी बात को मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले इनको चाबसी देते हैं इनके माइंड को, ये पढ़े लिखे शिक्षा है। हम तो देसी आदमी, अनपढ़ किसान। और ये क्या बोले कि बड़े से बड़े नशा करते थे हमारी फौज। अरे नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अभी बोले थे, अभी उन्होंने ये कहा है कि जो लोग नशा करते हैं वो मोटिवेट होते हैं। एक नहीं, हमारे सामने में है। आप बताइए क्या अभी जो हो रहा है, अभी जिस तरीके से 2024 में जो चल रही है, कौन सी सरकार लग रही आएगी? बीजेपी आएगी। और राजस्थान से मैं बीजेपी लेकिन काम ऐसा जगह से आएगी। काम ऐसा क्या? मैं राजस्थान, मेरी बात, बीजेपी आएगी। मैं राजस्थान से हूँ। अभी जो चल रहा है यहाँ पे, अभी जो इजराइल की वैकेंसी आई हुई है, इंडिया से 1 लाख आदमी जाना है, जाना है। सुनो मेरे, वहाँ से क्या है, यहाँ की अभी मैं एग्रीमेंट लेके आया हूँ, मैं पेपर लेके, मैं खुद इजराइल का इंटरव्यू दे के आया हूँ। 1,80,000 रुपये हमारी इंडिया की सैलरी है, वहाँ के 8,200 जो इजराइल की करेंसी वो है। जो हम यहाँ पे 20,000 रुपये नहीं कमा सकते हैं, वो यहाँ पे जाके 1,80,000 कमाएंगे। ये किसने अप्रूव किया? ये सिर्फ मोदी ने अप्रूव।